की सरकार की कर लेते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3848 ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अधिसूचनाएं जारी कर दी है। ये चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव कार्यक्रम आपको सबसे पहले बता देते हैं। पहले चरण में 1003 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। 1003 सरपंच और 9355 वार्ड पंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता दीपक गोयल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं। देखिए, गांव में सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और गांव के अंदर गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। कोविड के कारण ये चुनाव 6 महीने देरी से हो रहे हैं और 3848 ग्राम पंचायतों में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण यह कह सकते हैं कि चारों चरणों के लिए आज से लोक सूचना जारी हो गई है और 2-3 दिन बाद नॉमिनेशन फर्स्ट फेज के लिए शुरू हो जाएंगे। हाँ। लेकिन आप देखिए कि जो गांव की सरकार के लिए जो मतदाता और जो प्रत्याशी हैं उनको 1 दिन का समय मिलता था अपने सरपंच को चुनने के लिए और वोटर के बीच में पहुंचने के लिए। जो सरपंच प्रत्याशी है, वार्ड पंच प्रत्याशी, उनको 1 दिन का समय मिलता था। लेकिन कुछ बदलाव जो किए गए हैं उसमें 7 दिन का समय मिलेगा, यानी कि नॉमिनेशन के 7 दिन तक वो अपने वोटर्स के बीच में जा सकेगा। राजस्थान के अंदर 3848 ग्राम पंचायतों के अंदर ये चुनाव होने हैं। पहले फेज का जो चुनाव है 28 तारीख को होगा, दूसरे फेज का 3 को, फिर थर्ड फेज का 6 को और जो फोर्थ फेज है उसको 10 अक्टूबर को चुनाव होगा। यानी कि 4 चरणों के अंदर 3848 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी जाएगी। कोविड इस बार है तो गाइडलाइन की पालना भी करनी है। जो पहले मतदाताओं की संख्या एक मतदान केंद्र पर 1100 हुआ करती थी, वहां अब 900 कर दी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदाता है अपना वोट कास्ट कर सकेगा। दूसरी बात यह है, जहां से पोलिंग पार्टियां एक स्थान से जहां से रवाना होती थी, लेकिन उसका अलग अलग उनके जो मतदान रवानगी स्थल है उनको अलग अलग स्थान तय किए गए हैं। जयपुर की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर के अंदर 361 ग्राम पंचायतों के अंदर ये चुनाव होना है और 4 चरणों के अंदर चुनाव होना है। 14 ग्राम पंचायत समितियां हैं जिसमें 3 जगहों से रवानगी स्थल तय किए गए हैं। यानी कि जो यदि एक जगह से जो मतदान दल रवाना होते हैं तो उनको सुबह और शाम यानी कि बीच में जो समय का अंतराल देते हुए उनको रवाना किया जाएगा। ऐसे में गांव के अंदर भीड़ भाड़ ना हो। इसके अलावा जो प्रचार प्रसार के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन तय की है कि 5 से ज़्यादा लोग हैं एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में कोविड की पालना करते हुए चुनाव कराना राज्य निर्वाचन जिला निर्वाचन के अधिकारियों के लिए चुनौती उतना ही है। और साथ में जो प्रत्याशी हैं जो वोटरों के बीच में जा रहा है उसको भी कोविड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है और इस चैन को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि कोविड की जो केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना की जाए। पहले चरण में 1003 ग्राम पंचायतों में राजस्थान में चुनाव होना है और जिसकी 3 दिन बाद, क्योंकि आरओ और एआरओ की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और 3 दिन बाद जो मतदान दल है अपने अपने स्थानों से रवाना होकर नॉमिनेशन के लिए अपने पहुंचेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन लेकर दूसरे दिन है उनके नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। ठीक है दीपक, आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं चुनाव संबंधित, और चूंकि कोरोना काल है तो ऐसे में कुछ बदलाव भी यहाँ पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट और होगा या फिर कोई और जानकारी आपके पास होगी तो फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक